हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव दी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं मैजिक मैथ्स, जिसमें हम शॉर्टकट तरीके से एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन सीखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि हम बचपन से ऐड और सब्सट्रैक्शन दोनों काम करते आ रहे हैं, तो हमें कॉन्फिडेंस होता है कि अरे ये तो बहुत इजी हम कर लेंगे। लेकिन क्या होता है कि जब हम एग्जाम हॉल में जाते हैं और जब हमको इस तरह का काम करना होता है और हमें फटाफट काम करना होता है, तब क्या होता है कि हमसे ये काम होता नहीं है। हम इस जो हमें फास्ट काम करना चाहिए उसमें भी हम टाइम लगा लेते हैं। हमको 1 मिनट में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ 1-2 मिनट तो बस इसी को सॉल्व करने में ही लगा देते हैं। तो हम चलिए सीखते हैं फटाफट करके कि किस तरह एडिशन और सब्सट्रैक्शन हम शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं या फटाफट तरीके से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही बता देना चाहती हूँ, आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस किए कुछ नहीं होने वाला है। तो अगर आपको सीखना है और आप चाहते हैं कि आपसे बहुत जल्दी क्वेश्चन इजीली बन जाए, इवन आप तो अगर प्रैक्टिस करेंगे ना तो कुछ समय में ऐसा होगा कि आप अपने दिमाग में ही सॉल्व करने लग जाएंगे। तो अब मेरा तो थोड़ा कुछ है कि मैं थोड़ा दिमाग में सॉल्व कर लेती हूँ, तो कहीं अगर मुझसे फास्ट हो जाए तो आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। हाँ, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है और आपको समझते चलना है। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं कि हमें ऐड और सब्सट्रैक्शन दोनों कैसे करना है। तो फर्स्ट मैं ले रही हूँ आपको ऐड करना। अब देखिए, इसमें हमको क्लियर दिख रहा है कि हमें ये जोड़ना है, 3 संख्या जोड़ना है, तो ये चौथी संख्या हमको मिल जाएगी। अब इसमें हमको क्या करना है, तो देखिए ऐसी कौन सी संख्या इसमें जोड़ना है कि ये आ जाए। तो इसमें सिंपल हम क्या करेंगे, देखिए कॉमनली हम क्या करते हैं कि हम इन तीनों संख्याओं को जोड़ लेते हैं और इसमें क्या होता है वो माइनस कर लेते हैं। तो हमें आप अपनी जो होगी वो संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो हम इस तरीके से करेंगे कि हम इन तीनों को ऐड करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे। चलिए देखिए फटाफट कैसे करते हैं। 2 + 3 + 1, ये क्या हो गया 6। यहाँ क्या है 2, तो ये माइनस नहीं होगा, तो हम यहाँ से 1 बोरो करेंगे तो ये क्या बचेगा 2, और यहाँ से बोरो किया तो ये क्या हुआ 12। तो 12 में से 6 गया तो ये आपका 6। ठीक है, इसके बाद सेकंड देखिए, 3 + 8 + 4, तो ये हो गया आपका 15 और यहाँ पे 2 था। अब यहाँ तो 15 2 से माइनस नहीं होगा, तो हम क्या 1 बोरो करेंगे, 1 लेंगे तो 12 होता है, इसलिए हम क्या करेंगे 2 बोरो करेंगे। तो ये तुरंत यहाँ पे लिख लीजिए, ये जो है ये क्या हो गया 4 और ये हो गया 22, क्यों हमने 2 बोरो किया है। तो 22 में आप अगर 15 माइनस करेंगे तो बचेगा 7। अब देखिए 1 7 + 9, तो ये हो गया 17। अब यहाँ बचा है आपका 4। अब कितना बोरो करें कि 17 माइनस हो जाए, तो फिर से आप 2 बोरो करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 और ये हुआ 24। 24 में 17 माइनस करेंगे तो 7 बचा। अब देखिए 6 + 1 7, ये हो गया 12। अब ये है 1 और ये 3, तो ये बचा 13। 13 में से अगर आप 12 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1। ये रहा आपका आंसर। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ना, आपको तुरंत लिखते जाना है और यहाँ पे नंबर्स लिखना है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि हमने किस में से क्या घटा है। ठीक है, इस तरह का आपको प्रैक्टिस करते चलना है और तुरंत जो भी प्लस माइनस किए वो संख्या तुरंत नीचे लिखते जाए कि इसमें कितना बचा। नहीं तो आप यहाँ पे 2 ले लिए, फिर कंफ्यूज हो गया कि अरे यहाँ तो 5 बचा था, ये कैसे हो गया। तो आप इसलिए तुरंत यहाँ 4 लिख लीजिए, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजिली हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ये भी सेम पैटर्न है। आप इसको लिखना चाहें तो आप सारे क्वेश्चन जो भी मैं बता रही हूँ आ रहा है तो पॉज करिए और लिखिए और उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये भी कर लीजिए, ये भी कर लीजिए, ये भी कर लीजिए। नेक्स्ट मैं आपको ये बताती हूँ नया पैटर्न। ये है, इसमें प्लस और माइनस आपका दोनों है। तो प्लस और माइनस है तो आप देखिए कैसे करेंगे कि ये जो है हम इन दोनों संख्याओं का पहले ऐड करेंगे और इनमें इन दोनों का जो ऐड है वो इसमें माइनस करेंगे। इसमें हम क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो अभी इसको देखते हैं। 2 + 1 3, 3 में से हमको क्या माइनस करना है, तो ये आपका 6 4 10। 3 में 10 नहीं होता तो यहाँ पे आप -1 लिख लेंगे। पहले क्या करेंगे, यहाँ पे -1 लिख लेंगे। तो ये बचा आपका 13 में से 10 गया तो ये बचा आपका 3।
इसके बाद ये देखिए 3 + 2 5 होता है, और यहाँ आपका -1 ऑलरेडी है, तो ये हो गया 4, 4 में से 3 गया, ये बचा 1। फिर ये है 1, 1 + 2, 2 में से आपका 4, 4 माइनस नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ अगेन 1 माइनस करेंगे, तो ये बचेगा आपका 2 में से 12 में से 4 गया 8। अब यहाँ पे आपका -1 हो गया है, तो ये बचा 15, 15 में से आप 13 माइनस करेंगे, ये बचेगा 2। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप देखिए फटाफट ऐसे करेंगे। 9 + 7 16 होता है, और -1 किया तो 15, 8 + 5 कितना हो गया 13। तो तुरंत ऐसे माइनस करते चलेंगे। हमको फास्ट करना है, जितना फास्ट प्रोसेस करेंगे आपका दिमाग उतना फास्ट होता जाएगा। ये आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये एक पैटर्न में बता देती हूँ इसको। इसमें देखिए क्या है, पहले हमको इसमें हमें क्या करना है, पहले हमको इन दो को जोड़ना है। इन दो को जोड़ना है हमको, और इन दो को घटाना है। तो आप देखिए 2 + 5 = 7, 7 में से 3 गया 4, 9 + 1 10, 10 में से 9 गया 1, 7 + 3 10, 10 में से 5 गया 5, 4 + 8 12, 12 में से 9 गया 3। इस तरह से आपका आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम हो रही है? नहीं। प्रैक्टिस करेंगे, देखिए जल्दी जल्दी होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आप राइट डाउन करते जाइए, पॉज करते जाइए और राइट डाउन करते जाइए, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी, तो आपको पैटर्न भी समझ में आते जाएंगे। चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये इस तरह का क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या है, यही करना है, हमें प्लस माइनस करना है, लेकिन ये क्या दे दिया, इक्वेशन में दे दिया है। तो अब देखिए ये -x है, अगर इसको आप यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जब इसको यहाँ आप लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो आपको इस संख्या में इस संख्या को क्या करना है, घटा देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। उसी तरह इसमें क्या करना है, देखिए ये x है और ये यहाँ पे ऐसा है, तो ये संख्या आपको यहाँ मूव करेंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी, ये आपकी प्लस हो जाएगी। तो आपको ये दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे तो आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी। अब आपको मैं बता देती हूँ, ये भी वही है, इसमें आपको इन दोनों को टोटल करके घटाना है। अब ये है, चलिए मैं आपको 14 बता ही देती हूँ थोड़ा सा। अब देखिए इसमें क्या दिया है, x प्लस इतना और माइनस इतना और ये इतना। अब इस क्वेश्चन में आपको देखिए मैं आपको बता देती हूँ क्या करना है। सबसे पहले आप ना ऊपर में या यहीं पर आप क्या कर लिए, ये प्लस है तो ये माइनस, क्योंकि ये इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, इस तरफ आएगा तो क्या होगा, माइनस ही होगा ना। तो हम पहले से यहाँ पे माइनस कर दिए, इसको कर लो प्लस, इसको कर लो प्लस। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो देखिए प्लस प्लस करके हमको ये सॉल्व करना है। तो 7 + 5 12 + 1 13, 13 में से 9 गया, ये बचा आपका 4। ये 1 0 1 और 8 9, 9 में से 9 गया 0, 1 4 5 5 9 14, 14 में से 6 गया तो बचा 8। फिर 1 2 3, 3 + 1 4, 4 में से 3 गया तो ये 1 और ये 3 का 3, तो ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये इसी तरह है, ये सेम पैटर्न है, इसको इक्वेशन में दे दिया है, तो इन दो को आप ऐड करेंगे, इन दो को ऐड करके फिर माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन। देखिए फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी बुक्स में देखा कि कुछ लोग क्या बता रहे हैं इस पैटर्न के लिए कि आप एक काम करिए कि 50 - 3 ये इक्वेशन बना लीजिए और इसको कर लीजिए 50 + 3, तो ये आपका बन जाएगा कि a + b और a - b, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। और इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। लेकिन मैं बोलती हूँ ठीक है इस तरह आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जब इस पैटर्न टाइप में क्वेश्चन आएगा तब आप क्या करेंगे, इस तरह का पैटर्न आएगा तब आप क्या करेंगे। तो देखिए मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे क्या करना है कि सिर्फ ये तो दो अंकों की संख्या है, हमको 3 अंकों की भी देखना है, 4 अंकों की भी देखना है।
तो अब हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे कि हम फास्ट से फास्ट बड़ी से बड़ी संख्या का मल्टीप्लिकेशन कर ले। तो चलिए हम ये देखते हैं। अब देखिए मैं आपको स्टेप्स बता रही हूँ, स्टेप्स आप राइट डाउन कर लीजिए और प्रैक्टिस करिएगा। तो इसमें देखिए सबसे पहला मल्टीप्लिकेशन होगा इन दो संख्याओं का, सेकेंड मल्टीप्लिकेशन होगा इनका और थर्ड होगा इनका। अब आप देखिए इसको राइट डाउन करिए। कैसे राइट डाउन करेंगे तो देखिए 7 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या हुआ 21। सेकेंड देखिए ये हुआ 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 7 प्लस ये जो है इसको आप यहाँ ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 49। फिर थर्ड देखिए, थर्ड में आपको क्या करना है 4 इंटू 5 प्लस इसका ये लेना है तो ये 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24। अब यहाँ की जो लास्ट संख्या है ये लिखना है आपको, तो ये पहले लिख लेंगे आप 1, फिर लिखेंगे 9 और लास्ट की दोनों संख्या लिख लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं अब आपको दूसरा क्वेश्चन भी बता देती हूँ। और देखिए आपको लिख लेना है तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए चलिए अब मैं आपको बता रही हूँ, मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगी तो इसको कैसे करूंगी। देखिए 4 इंटू 2 8, फिर 5 इंटू 2 इसको करूंगी और इसको करूंगी तो 8 5 40 और 10 50, इसको लिख दूंगी मैं 0 यहाँ पे। 1 मिनट 4 2 8 4 दूनी 8 5 दूनी 10 8 5 40। सॉरी 8 चौक 32 और 10 42 2। 1 मिनट मैं गड़बड़ हो गई हूँ। 4 इंटू 2 देखिए 5 दूनी 10 8 चौक 32 32 और 10 42 तो बचा 2 4 यहाँ पे पहले लिख लीजिए। फिर 5 अट्ठे 40 40 प्लस 4 तो ये हो गया आपका 44। ये ऐसे आंसर तुरंत बन गया, मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आगे बढ़िए। अब ये आइए आपका थर्ड मेथड, इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो आप देखिए इसका सबसे पहले आप लिख लीजिए तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। 3 इंटू 4 इज इक्वल टू क्या हुआ 12, ये आप बोरो करेंगे। सेकेंड स्टेप हो जाएगा आपका 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 3, इन दो को करेंगे ना प्लस ये यहाँ का 1 तो ये क्या आ जाएगा 4 3 7 और 1 8। फिर थर्ड स्टेप देखिए 4 इंटू 4, अब क्या कर रहे हैं हम ये इसका और ये बीच का, तो 4 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या हुआ 23। तो ये कैरी में आएगा। 4 देखिए आप 4 होगा 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस ये 2 कैरी वाला, तो ये आपका हो जाएगा 4 2 6 2 8। अब फिफ्थ है आपका 4 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। हो गया। इस तरह आपको क्या करना है क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है। तो आपका देखिए लास्ट लिखेंगे तो ये क्या आएगा 2, ये 8, ये 3, ये 8 और ये 8, तो आपकी संख्या हो गई 88,382। ये आपका आंसर आएगा। आप इसको नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप 2-3 बार वीडियो देखिए तो आपको जल्दी समझ में आएगा और आपको स्टेप्स भी याद होते जाएंगे। चलिए राइट डाउन कर लिए। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को भी राइट डाउन कर लीजिए और सॉल्व कीजिएगा। मैं 2-2 सेकंड के लिए रोक रही हूँ, आप फटाफट क्वेश्चन को राइट डाउन करिए और सॉल्व कीजिए। चलिए अभी इसको देखते हैं, इसको क्या करना है। तो देखिए ये 3 संख्या है और ये 2 संख्या है। अब इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, वेरी इजी, 0 लगा दो, 3 अंकों की हो गई, कर लीजिए वही फॉर्मूला लगा लीजिए। अब ये देख लीजिए 4। अब इस बड़ी संख्या को हम कैसे शॉर्ट ट्रिक में सॉल्व करेंगे इसे देखिए आप। चलिए मैं ये वाली संख्या बता दे रही हूँ।
आप राइट डाउन करते जाइए इसको। फर्स्ट देखिए 8 इंटू 3 इज इक्वल हुआ 24। सेकेंड होगा आपका 1 सॉरी अरे देखिए फर्स्ट देखिए 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 24, ये कैरी रहेगा। सेकेंड देखिए 1 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 7 प्लस ये आपका 2 यहाँ का ऐड का, तो ये हो जाएगा आपका 61, ये फिर से कैरी में आएगा। थर्ड देखिए, थर्ड में हमने जो ये 3 का मल्टीप्लिकेशन किया था ना, ये थर्ड का कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 7 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 7 प्लस 6, तो ये आपका आ जाएगा 42, ये आपका फिर से कैरी में आएगा। फोर्थ देखिए, फोर्थ को ध्यान से देखिएगा, 7 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 3 प्लस ये कैरी वाला 4 इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, तो ये आएगा आपका 95, ये 9 आपका फिर से कैरी में आ जाएगा। फिर फिफ्थ स्टेप देखिए, तो ये देखिए 3 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 1 प्लस ये कैरी वाला 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 41 में फिर ये 4 कैरी होगा। नेक्स्ट देखिए फिर से, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 7 प्लस ये कैरी वाला 4, तो ये आ जाएगा आपका 35, ये फिर से कैरी आएगा। 7 में आया 3 इंटू 4 प्लस 3 इज इक्वल टू ये क्या हो गया 15, ठीक है, ये आपका आ गया। अब ये सब का एक एक नंबर लिखते जाइए, तो ये आया 4, इसका 4, फिर ये 1, फिर ये 2, फिर ये 5, फिर ये 1, फिर 5, फिर 5, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया 50। एक मिनट, ये 15 है, मैंने 1 लिख दिया, सॉरी 1। फिफ्टीन 1। एक मिनट, हाँ मैंने इसको गलत कर दिया है लिखने में, 1 मिनट रुकिए। अब देखिए, ये मैंने लास्ट यहाँ 2 तक लिखा है, फिर ये क्या है 5, तो ये आपका 5, फिर ये 1 है, तो ये 1, ये 5 है, तो ये 5, और ये 15 को एज इट लिखना है, तो ये हो गया 15। ये देखिए, ये ऐसा आंसर आएगा 1 2 3 1,55,15,214, ठीक है। तो इस तरह आपको ये सॉल्व करना है, ये स्टेप लिख लीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। ये लिख लीजिए। अब फिर से मैं आपको एक समझा रही हूँ कि आपको मोस्टली करना कैसा है, ठीक है। ये देखिए, वो उसमें हौच पौच हो जाता है, इसलिए मैंने उस समय नहीं बताया। चलिए अब ये इसमें बता देती हूँ। फर्स्ट हमारा है ये मल्टीप्लिकेशन, सेकंड होगा ये, थर्ड होता है ये, फिर फोर्थ होगा ये, और ऐसा, ठीक है। फिफ्थ होगा हमारा ये, सिक्स्थ होगा हमारा ये, और 7 होगा हमारा ये। तो इस तरह 7 स्टेप्स याद हो गए आपको। पहला, चलिए मैं ऐसे बता दूं, तो A B C और ये D है, ये 1 2 3 4 है, तो आप जैसे देख लीजिए D4 हो गया। फिर सेकंड में क्या हो गया, तो C3 और D4, मतलब ये 4 संख्या आएंगी। फिर थर्ड में क्या हो जाएगा, तो ये आपका है B C D, और फिर 2 3 4।
नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, हम चारों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ए और ये मतलब ए का 4 से हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। तो 1 का डी से हो जाएगा, बी का 3 से और सी का 2 से, इस तरह से हो जाएगा। फिर ये 3 करना है, मतलब ए बी सी का 1 2 3 से होगा मल्टीप्लिकेशन। फिर ए बी का 1 2 से होगा और फिर सिंगल ए का 1 से हो जाएगा। इस तरह आपको ये 7 मेथड करना है। क्लियर, समझ में आ गया? अब आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करते बन जाएगा, और नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। आप ये पॉज करिए, वीडियो देखिए और क्वेश्चन लिख लीजिए। और नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, समझ में आ जाएगा। अब ये देखिए, ये 4 अंकों की संख्या है, ये 3। सिंपल क्या करना है हमें, यहाँ पे लगा दीजिए 0। ये हो गया आपका। चलिए क्वेश्चन लिखते जाइए। इसको भी आप उसी पैटर्न में कर लेंगे। इसके आगे भी आप क्या कर लेंगे, तो 0 लगा लेंगे। तो देखिए आप कितने बड़ी 5 अंकों से ये संख्या को कितने आसानी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। समझ रहा है आपको? बहुत ही आसानी से आप ये सब मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। ये अब देखिए, इस संख्या में भी क्या है, हमारे लिए बहुत इजी है। क्या है, इन 2 के आगे क्या करिए, 0 लगा दीजिए। इन 2 के आगे 3 0 लगा दीजिए और सॉल्व कीजिए। 0 0 में तो और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब इसमें देखिए, इसमें तो वही है। ये पैटर्न नया है, इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। पहले आप इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, नहीं तो क्या है, एक साथ एक बार में सब कुछ करेंगे तो आपको हौच पौच हो जाएगा और आप बोर होके बोलेंगे अरे छोड़ दो। तो हमको ये नहीं करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको क्लियर बात और बता देती हूँ कि मैथ्स जितना इजी कुछ नहीं है, और मैथ्स जितना स्कोरिंग भी कोई सब्जेक्ट नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? मैथ्स जितना इजी कुछ नहीं है और मैथ्स जितना स्कोरिंग कुछ नहीं है। आपको बस थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस करेंगे तो सब सॉल्व हो जाएगा। और मुझे नहीं मालूम किस इंसान ने बोल दिया कि मैथ्स बहुत टफ है। मैथ्स कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि सारे सब्जेक्ट में सबसे इजी तो यही है। चलिए ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब हम इस नए पैटर्न्स को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो देखने को मिल सके और उन्हें इस शॉर्टकट मेथड के बारे में इसका ज्ञान हो। और हाँ, अगर कोई ऐड आती है तो आप उसे स्किप मत कीजिए, उसे पूरा पूरा देखिए। थैंक यू सो मच।